हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अशोका अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं दीपक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने अशोका अकेडमी के चैनल पर। मैं आपका अकाउंट्स का टीचर और मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। मैं पिछले 8 सालों से अकाउंटेंसी में अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ बच्चों के साथ। आज कुछ बच्चों ने कहा कि सर चैप्टर 2 गुडविल जो है हमारा चैप्टर 3 अभी उसके हमें पूरे कंप्लीट फॉर्मूले एक बार सिखा दो ताकि वो बहुत आसान सा चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर ले। तो चलिए बच्चों, स्पेशली जिन बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑफलाइन क्लास में किए थी, जिन्होंने मिस कर दिया, तो बच्चों आपके लिए स्पेशली मैं लेके आया हूँ एक ही पूरी वीडियो में हम पूरे गुडविल के कंसेप्ट को जान लेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं हुए तो मैं सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी बुक के पीएसबी वाला चैप्टर से करवा दूंगा इसके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं गुडविल क्या है। तो गुडविल चैप्टर को सीखने से पहले इसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग याद रखिएगा। सो गुडविल AS 26 में आता है। AS 26 इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कवर करता है, किसको? गुडविल को, ठीक है। तो AS 26 बेसिकली गुडविल या वी कैन से इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेट करता है, उनके बारे में क्या करता है, बताता है। तो गुडविल क्या है आप लोग पहले भी जान चुके हैं, आप लोगों ने सीखा है 11th क्लास में। सो गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट होती है। बट यहाँ गुडविल को अगर मैं बात करूँ तो गुडविल का मतलब हो गया ख्याति, किसी भी व्यक्ति की प्रसिद्धि, उसका अच्छा नाम, उसकी जो वैल्यू है मार्केट में, दैट इज गुडविल। सो सिंपली अगर मैं गुडविल को यहाँ डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड ब्रांड नेम। आपका एक अच्छा ब्रांड नेम है, आप उसकी जो मार्केट में वैल्यू है दैट इज गुडविल, ठीक है। सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा मेरा बर्थडे आइए, चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, पार्टी दूंगा। और आप लोगों से मैंने पूछा कि आइए पार्टी चाहिए, आप लोगों ने कहा यस सर प्लीज फॉर श्योर। तो मैंने कहा आप आ सकते हैं ABC रेस्टोरेंट में, डोमिनोज में, चॉइस आपकी है। तो आप किस में जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आई विल प्रेफर डोमिनोज। क्यों? क्योंकि सर उसका बहुत अच्छे से क्या है, नाम बन चुका है। सो गुडविल बेसिकली किसी के प्रीवियस पास्ट वर्क को दिखा रहा है कि उन्होंने कितने अच्छे से मेहनत की, नाम बनाया मार्केट में, ताकि आज लोग उनको जान रहे हैं। तो गुडविल क्या है बेसिकली, आपके अगर सिंपल से शब्दों में बोलूं तो आपकी वो मार्केट रेपुटेशन जो आपने मार्केट में इनहेंस की है, बनाई है, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, गुड क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, मैनेजमेंट, उन सब चीजों से, ठीक है। चलिए, सो गुडविल हमें समझ में आ गया। यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन ही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बात करते हैं कि बेटा फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो गुडविल को प्रभावित करेंगे। सो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल मतलब क्या? किसी भी फर्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम जानना चाहेंगे। तो बेटा सबसे पहले हो गया उसका ब्रांड नेम क्या है, वो उसको काफी इम्पैक्ट डालता है। आप नेम ही बेकार सा रख ले, उसका लोकेशन कहाँ है, आप किस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब मुझे मान लो कि मुझे आई हैव टू ओपन अ रेस्टोरेंट और उसको भी स्पेशली आप अगर बात करें तो फास्ट फूड का। अब फास्ट फूड अगर मैं गांव में जाके एकदम मतलब जहाँ एक दादी ताई चूल्हे की सिकी हुई खाती है, अब उस ताई के सामने अगर मैं पिज्जा बोलूं या बोलूं कि हॉट डॉग, तो वो ताई कहेगी अरे गरम कुत्ता खवाएगा, तो भाई मामला खराब हो जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है। उसके बाद क्या, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट बेचते हैं तो ठीक, या हमारी तरह अगर आप सर्विसेज बेचते हैं तो भाई आपकी सर्विसेज कैसी हैं, वो बेहतर हैं तो ही लोग खरीदेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट आपका कैसा है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी कैसी हैं, आपके
कस्टमर रिलेशन कैसे है, मतलब ग्राहक के साथ आपके संबंध कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार सामान बेच दिया उसके बाद भाई तू अपने घर हम अपने घर, वो फोन कर रहा है उसमें कोई समस्या है आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। नहीं बच्चों, अगर एक अच्छा बिजनेस होगा तो वो अपने कस्टमर की हर हेल्प को करने की कोशिश करेगा जब भी उसको जरूरत होगी, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, उसका पास्ट कैसा रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई तुमने जो बिजनेस लगा रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बना के बेचते हो कि लोग करंट से ही मर चुके हैं कितने सारे, या आपका खाना है रेस्टोरेंट है तो खाना खा के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो भाई पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो मैटर करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन में, ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि गुडविल कितने प्रकार की होगी। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना। अब तक आप कहते हैं सर गुडविल तो गुडविल है, इज्जत, वैल्यू, नाम, अच्छी रेपुटेशन तो एक ही तरह की होगी ना बेटा। यहाँ हम आज सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार की होगी। तो बेटा अगर मैं बात करूं गुडविल की, मेरे बच्चों गुडविल जो होती है वो यहाँ आपको दो तरह से बताई गई है। कौन कौन सी सर? सर एक वो जो मैंने खुद बनाई, मैंने मेहनत की और खुद से जनरेट की, और दूसरा सर जो किसी और की इज्जत हमने क्या किया, खरीद ली, मतलब साहब हाँ जी, जो हमने किसी और का बना बनाया नाम क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है कि वो गुडविल जो आपने खुद बनाई है। जैसे क्या होता है कि भाई कि बहुत बड़ी कोई फैमिली है और उसमें कोई नया बंदा आ गया शादी करके, तो भाई वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी अच्छे अच्छे कर्म करती है, बहू बन के आ गई थी, हाँ शादी करके आई है, धीरे 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 गुडविल बनती है उसकी। कैसे? जब सबकी सेवा करेगी, खाना टाइम पे देगी, तो सेल्फ जनरेट। या कोई छोटा सा दुकानदार है जो गली के नुक्कड़ पे चाय की दुकान लगाता है, अब उसकी चाय धीरे 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 फेमस हो गई, लोग अब 5-5 किलोमीटर से चाय पीने आते हैं, तो जो नाम उसने बनाया वो सेल्फ जनरेटेड है। और परचेज क्या, भाई साहब किसी का बहुत बड़ा फेमस नाम है, आप क्या करो उसको यूज करके अपना बिजनेस लगा लो। मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने हल्दीराम से बोला, हल्दीराम से बोला भाई मेरे को अपना नाम उधार दे दो, मतलब मैंने उनकी फ्रेंचाइज ले ली, उनकी गुडविल को क्या कर लिया, परचेज कर लिया और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब इमेज आपकी खुद क्रिएट ना हो तो वो परचेज कहलाती है, और जब आपने गुडविल खुद बनाई, सेल्फ जनरेटेड मतलब क्रिएटेड बाय बिजनेसमैन हिमसेल्फ। इसको कौन बनाता है, बिजनेसमैन या पार्टनर खुद से क्रिएट करता है। और यहाँ क्या करता है, यहाँ क्रिएटर कोई और होगा, क्रिएटर डिफरेंट होगा, और यूज करने वाला कौन होगा, डिफरेंट पर्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ उसका नाम यूज कर रहे हैं, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको लोग नहीं जानेंगे, हल्दीराम जानेंगे, यहाँ लोग जानेंगे दीपक चाय भंडार, क्योंकि मैंने अपनी दुकान खुद के नाम बनाया। क्लियर है? दो तरह की। बेटा इस चैप्टर के अंदर मुझे ये सीखना है कि किस तरह परचेज गुडविल को हमें वैल्यू करना है। आज इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से कई बार एमसीक्यू बन जाता है कि टाइप्स ऑफ गुडविल कितने होते हैं, या टीचर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए। अब बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने वाले कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब क्या कि किसी भी फर्म की गुडविल को जब हम वैल्यू करेंगे तो उसके लिए कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं गुडविल को वैल्यू करने के लिए। हम कितने तरह से गुडविल को निकाल सकते हैं, गुडविल को पता कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है बेटा एवरेज प्रॉफिट
मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी औसत लाभ विधि। अब आप बोलेंगे सर आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई कोई हिंदी वाला बच्चा हो तो उसका भी भला हो जाएगा सबके साथ, है ना, वो भी थोड़ा सा सीख लेगा। ठीक है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये कि भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें एवरेज निकालना तो आता होगा, औसत निकालना तो आता होगा ना? वो भी नहीं आता। चलो बचपन में मीन सिखा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, और जो आता था वही मीन यानी एवरेज होता था। आज उस ही विधि से हम गुडविल का आंसर निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग सम सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। कैसे? सम ऑफ प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट है उसको आपस में प्लस कीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, जितने साल का प्रॉफिट था। सर दिमाग में एक सवाल आ रहा है क्या कि सर प्रॉफिट ना हो, इसकी जगह क्या हो जाए, लॉस हो जाए? हो सकता है ना बिजनेस में लॉस भी हो, तो बेटा लॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको लॉस की ईयर को भी ले लेना है, बट जितने साल के जो प्रॉफिट्स है उनमें से लॉस को क्या कर देना, माइनस कर देना, यानी लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे बेटा? चलिए, तो स्टेप 1 आपका क्लियर कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। नाउ स्टेप 2, अब क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल। गुडविल निकालो। कैसे? सिंपल सर, एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है वो ले लीजिए, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। नंबर ऑफ परचेज ईयर मतलब कितने साल तक उस गुडविल की वजह से आपको फायदा मिलता रहेगा, औसतन प्रॉफिट आप कमाते रहेंगे। ठीक है सर। सर एवरेज प्रॉफिट अभी क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से एग्जांपल से समझा दो। बिल्कुल समझाएंगे बेटा, बट उससे पहले यहाँ ये जो प्रॉफिट है ना, इसको समझते हैं कि प्रॉफिट लेना कौन सा है। कई बार प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स होंगी कुछ चीजों की, वो समझते हैं। ठीक है सर, जो प्रॉफिट हमें लेना है ना, कोई भी प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं इसके अंदर वो तो नहीं। अब आप बोलोगे वो क्या? सर वो मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस। सर अब तक तो ये सीखा था प्रॉफिट और लॉस की एबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल जो सभी लोग नॉर्मल अपने डे टू डे बिजनेस में कमाते हैं, बट एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि अचानक से मुझे किसी ऐसी घटना से या इवेंट से प्रॉफिट हुआ जो रेगुलर नेचर की नहीं है। जैसे मैंने किसी एसेट को बेच दिया, कहीं से कंपनसेशन मिल गया, तो वो मेरा एबनॉर्मल होगा। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। सर आग लग गई, यूज तो नहीं लगेगी, है ना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सामान चोरी हो गया, चौकीदार पी के सो गया, चोर आए चुरा के ले गए, भाई रोज रोज नहीं चोरी होगी, है ना, रोज रोज आग नहीं लगेगी। कंपनसेशन देना पड़ गया, कोई पे हमारा वर्कर चला गया छोड़ के, या कुछ भी हुआ वो कंपनसेट किया। तो ये दो चीजें और नहीं है जो यहाँ प्रॉफिट के लिए आपको ध्यान रखनी है। अब करना क्या है, अगर किसी भी ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा है तो उसको माइनस कर देना, और अगर एबनॉर्मल लॉस हो रखा है उस साल तो उसको उस प्रॉफिट में प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मुझे 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 2010, 11 और 2012। ठीक है, 2010, 11, 12। 2010 का जो मेरा प्रॉफिट है वो है मुझे 10,000, फिर दे रखा है 20,000, और थर्ड ईयर में लॉस दे रखा है 5,000।
और यहां कहता है इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट, और इसमें थेफ्ट का लॉस है कितने का, 5000 का। यहां बोलता है आफ्टर लॉस ड्यू टू कंपनसेशन पेड 10,000, ठीक है। और यहां कहता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल, अब सेल पे प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मुझे जब सम ऑफ प्रॉफिट करना है तो मैं पहले प्रॉफिट देखता हूँ। 2010 का प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। मान लो यहाँ प्रॉफिट दे रखा था कितना, 5,000। तो भाई ये एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑन सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि रोज रोज तो सामान नहीं बिकेगा। तो इस साल का प्रॉफिट कितना आया, 5,000। 2011 में 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय थेफ्ट, उसकी वजह से, क्योंकि उसमें 5 का नुकसान हुआ आपकी वजह से, तो टोटल क्या हो गया, 25 लॉस प्लस प्रॉफिट माइनस, और ये 5,000 का लॉस था जी। अब क्योंकि 10,000 का कंपनसेशन पे कर दिया था, इसलिए 5 का लॉस हो गया। तो नेगेटिव 5 में 10 प्लस किए तो यहाँ आ गया 5। अब डिवाइड करो 3 से, 25 और 5 30 और 5 35, 35 को 3 से डिवाइड कर दे तो बेटा कितना आएगा, ऐसा करें इसको 15 कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ कितना हो गया, 20, तो यानी डिवाइड करके कितना आ गया हमारा टोटल 10,000। अब मुझे क्या करना है, इसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी। लेट से 2 दे रखा है, तो गुडविल कितना हो गया, 20,000। तो ये हो गया बेटा आपका सिंपली एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है, एकदम क्लियर, फटाफट देख लीजिए। चलिए अब बात करता हूं सर, अभी इसमें एक और की पॉइंट रह गया। ये जो एवरेज प्रॉफिट आप गुना करोगे, इस एवरेज प्रॉफिट पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें से पहले माइनस कर देना अगर कोई भी फर्म्स एक्सपेंसेस गिवन है, फर्म के एक्सपेंस दे रखे हो, लाइक रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो वो यहाँ से माइनस कर देना, ठीक है। और क्या सर, अगर कोई भी फर्म का रेंट हो गया, मतलब फर्म के कोई भी खर्चे, तो वो पहले एवरेज प्रॉफिट से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा बेटा एवरेज प्रॉफिट आपको अच्छे से एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा इसके बाद दूसरे मेथड का, लिख लीजिएगा सब लोग फटाफट। चलिए इसके बाद एक वेटेड है, वेटेड एवरेज के अंदर ही, इसी के अंदर वेटेड को कर लेते हैं। तो वेटेड में क्या करेंगे, जो भी किसी ईयर का वेट हमें गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन है, लेट्स से प्रॉफिट गिवन है, ईयर गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे इसको वेटेड से करना है, वेटेड एवरेज, तो मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल उसी की तरह, एवरेज की तरह। ईयर गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, उसको वेट दे देना है, वेट मतलब भार दे देना है, और फिर वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, सीधा सीधा मान लो 2019, 20, 21 ऐसे प्रॉफिट दिया 3 साल का, यहाँ 10,000, यहाँ 15,000, यहाँ पे 10,000, 1 2 3। क्वेश्चन आपको बोलेगा वेट क्या देना है, नहीं बोला तो सीधा 1 2 3 आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 3 2 1 आप दे सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। यहाँ आपको फुल छूट है बेटा, फुल टू आपकी इच्छा। 10,000 इंटू 1 तो बेटा कितना आया, 10,000, यानी इसको इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई, इसको a मानो, b और c निकलेगा a इंटू b, ठीक है। 15 इंटू 2 तो आ गया 30, उसके बाद 10 इंटू 3 तो आ गया 30, ठीक है। और 3 2 5 और 1 6, इसका टोटल आ गया 6, 30 60 और 70, ठीक है। क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, गुडविल निकालने के लिए बेटा यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर,
वही करना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, WAP कैसे निकलेगा, ये जो प्रॉफिट है आपका, जो वेटेड प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल ऑफ वेट से, यानी 70,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6 बचा 1, 6 कम 6 बचे कितने 4, 6 6 36, 11,600 समथिंग आएगा 67। अब इसको यहाँ आपको क्या करना है, मान लो ये दे रखा है, तो जो आएगा वो आपका गुडविल आएगा। ठीक है बच्चों, तो वेटेड भी क्लियर हो गया, बिल्कुल भाई, फटाफट देख लो। चलिए अब बात करते हैं, वेटेड हो गया, अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। किसकी, सुपर प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, हमें बात करनी है किसकी, सिर्फ बात करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। बेटा थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, पर मेरे दोस्तों मैं नहीं चाहता कि फिर दूसरी वीडियो में इसके फॉर्मूलेस को ही डिस्कस करें, तो इसमें सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लें और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को 2 वीडियोस में खत्म करके इस चैप्टर को चटका दें, है ना। तो बेटा बोर नहीं होना है, इतनी लंबी वीडियो है कि जी हम क्यों देखें, मत देखिए, पर बेटा अगर कुछ सीखना है तो देखना होगा, है ना। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, घर में बैठ के देखिए, फॉर्मूले अपने हाथ से बनाइए, इवन दो यू विल गेट नोट्स एट लिंक। ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलो, अशोका ऐप को जरूर डाउनलोड करो और शेयर जरूर करते रहो बेटा हमारे मेहनत को। तो सुपर प्रॉफिट से सबसे पहले यहाँ ये वर्ड उठता है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखो बेटा, एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। तो सुपरमैन कौन, जिसके पास अतिरिक्त ज्यादा पावर्स है दूसरों से, है कि नहीं। अब कोई बंदा है जो दीवार पे चढ़ सकता है ना, स्पाइडरमैन की तरह, तो सुपरमैन है ना, पावर है उसके पास एक्स्ट्रा। तो सुपर प्रॉफिट भी क्या होगा कि एक लॉट में मान लो कि ऐसे 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 हजारों दुकानें हैं, बट ये फर्म सबसे ज्यादा कमाती है, तो ये कैसा प्रॉफिट कमाती है, सुपर। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो सब लोग नॉर्मल कमाते हैं, अगर उससे ज्यादा तुम्हारा औसत लाभ है तो भाई तुम सुपर प्रॉफिट कमाते हो, है ना। तो तुम क्या कमा रहे हो, तुम सुपर प्रॉफिट कमाते हो, तुम सुपर प्रॉफिट की स्थिति में हो। अब सवाल उठता है इससे गुडविल कैसे निकलेगी, तो बेटा सिंपल से स्टेप नंबर 1 फिर से, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, आपको निकालना आता है, एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा। ठीक है, स्टेप 2, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब आप निकालो सुपर प्रॉफिट। अब बोलो हमें तो आता ही नहीं जी मास्टर जी, तो भाई हम किस लिए हैं, हम हैं ना, अरे मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकलेगा सर, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर दो तो सुपर पता चल जाएगा। अब सवाल यहाँ एक और खड़ा हो गया कि साहब जी नॉर्मल, सर जी क्या इससे कैलकुलेट होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट है, हमें तो नहीं पता, तो चलो जानते हैं। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी पूंजी लागत है, पूंजी लागत जो पैसा लगाया, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न का रेट जो आपने एक्सपेक्ट किया, और डिवाइड कीजिए इसको किससे, 100 से। अब सवाल उठता है सर व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये होता क्या है। बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। आपने अगर कहीं 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उस 1 लाख रुपए से जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं वो क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं।